आज मैं आजकल बहुत, तो जिसको लिए ले करके भाई लोग गुस्सा वुस्सा मत होना, ठीक है। हेलो 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 हेलो। तो भाई लोग क्लास चालू हो चुका है और आई होप सब लोग, रिकॉर्डिंग एक बार पॉज कर देते हैं। हर पेपर में आपको ऐसी तैयारी करना है, हर पेपर में हम लोग ना, मतलब हम लोग का पढ़ने का तरीका ही ऐसी होगा, हम लोग का मतलब कुछ भी ऐसा, हम लोग जब पढ़ाई करने बैठेंगे ना, मान लो मेरा अभी एग्जाम आ जाता है, मान लो अभी मेरा एग्जाम आता है और ये चैप्टर का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कर सकता हूँ क्या, ये हम लोग करेंगे। और यही तैयारी, यही सेम तरीका तरीका बदलना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तब पढ़ते हैं, जब एग्जाम आएगा, ये पहले होता था कि मैट्रिक का जब टेस्ट होगा क्लास में तब पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। अभी थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये चैप्टर खत्म हुआ ना, इस चैप्टर का क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में गिर रहा है वो मुझे जानना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड भाई? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? चलो फटाफट ना, फटाफट चालू करते हैं। क्या पढ़ेंगे बताओ? नहीं, नहीं। इंपॉर्टेंस जो है ना, मैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, ये टॉपिक एग्जाम में बहुत कम आता है, इसको पढ़ाऊंगा मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टॉपिक एग्जाम में बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। इस टॉपिक को ना मैं किसी भी टॉपिक का इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो हल्का फुल्का पढ़ाऊंगा। रीजन, भाई एग्जाम में नहीं आता है, पूछता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। लेकिन पढ़ना जरूरी है कि हाँ पढ़ना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़िए बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एंड एलिमेंट ऑफ, इसको ऐसा करो, इसको मैं बता रहा हूँ, देखना आपकी किताब में लिखा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, या फिर एलिमेंट ऑफ, मत देखो इधर देखो अब, या फिर कंपोनेंट ऑफ, हाँ जी, क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक? चलो, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब फिर से समझाता हूँ। ये है आपका बिजनेस और इसके चारों तरफ जो चीजें हैं, है ना, ये है मेरा बिजनेस, इसके चारों तरफ जो चीजें हैं ना, उसको बुलाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जिसके अंदर क्या क्या बताओ, जिसके अंदर क्या क्या है? फैक्टर फोर्सेस, अच्छा फैक्टर फोर्सेस समझाया था ना, इकोनॉमिक फैक्टर फोर्सेस, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, ठीक है। नोट्स में अभी भी नहीं दिया, देना है मेरे को। पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, अच्छा और क्या था? पर्सन, कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, और क्या था? इंस्टीट्यूशन, है ना। ये है, आज हम लोग पढ़ेंगे, यही इसके अंदर है, यही कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यह हिस्सा हमारा जो समाज है बटा हुआ है, आदमी, औरत, छोटा बच्चा, बड़ा बड़ा बच्चा, बुढ़ा, बटा हुआ है कैटेगरी में, सोसाइटी। इसी तरीके से जो एनवायरमेंट है ना, वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग डायमेंशन में बटा हुआ है। एलिमेंट, हिस्सा, बिजनेस एनवायरमेंट के क्या क्या, बिजनेस एनवायरमेंट का क्या क्या हिस्सा है। आवाज आ रहा है क्या? देख लेता हूं एक बार। हेलो 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 हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ आवाज आ रहा रहा है? है? आते आते रहना रहना चाहिए। चाहिए। लेट्स गो। सुनना, तो लेट्स गो। बिजनेस एनवायरमेंट सुनो, का तो क्या बिजनेस क्या एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या है, क्या 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 कंपोनेंट है, डायमेंशन है। क्या क्या डायमेंशन है। अब यहाँ पे ना अब पहला यहाँ पे ना कंपोनेंट है पहला इकोनॉमिक कंपोनेंट है एनवायरमेंट, इकोनॉमिक ठीक है। एनवायरनमेंट। अच्छा बता रहा हूँ, अच्छा, जैसे ना जैसे ना हम लोग हम ना लोग ना पर्सन पर्सन को को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर कर सकते हैं, सकते हैं, पर्सन पर्सन को को आराम आराम से से पहचान पहचान सकते हैं, सकते हैं, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर कर सकते सकते हैं। हैं। कस्टमर कस्टमर को को पहचान पहचान सकते हो, सकते हो, सप्लायर सप्लायर को को पहचान सकते हो, पहचान, इन्वेस्टर इन्वेस्टर को को पहचान पहचान सकते हो, सकते हो, ठीक है। ठीक है। उसको उसको पहचानना पहचान इजी, और इजी, मैं और मैं अभी अभी क्या क्या सबसे इससे पहले पहले ना, ना मैं मैं मेरा मेरा सप्लायर सप्लायर मेरे मेरे कंट्रोल में कंट्रोल है। में है। मैंने एक मैंने बार एक बार समझा समझा देता देता हूँ। हूँ। देखो देखो, जैसे जैसे कि कि मेरा मेरा सप्लायर, सप्लायर, ये ये मेरा मेरा बिजनेस है, बिजनेस है, ये ये मेरा मेरा बिजनेस बिजनेस है। है। सप्लायर सप्लायर मेरे को रेगुलर रेगुलर माल देगा, माल कभी देगा, कभी सप्लायर मेरे को माल देने से सप्लायर मना मेरे कर को सकता है। मना कर रीजन, रीजन बहुत बहुत सारा सारा कारण। कारण। सप्लायर सप्लायर बोला बोला हम हम आपको नहीं आपको नहीं देंगे, हम देंगे, आपके हम आपके कंप्यूटर को देंगे। किसको देंगे? कंप्यूटर को देंगे। किसको देंगे? आपको नहीं देंगे, बोला आपको नहीं पूरा देंगे, बेच क्या पूरा दीजिए। मिल क्या आप माल दीजिए। बेच ही नहीं आप पाते हो, लेके क्या माल करोगे? बेच ही नहीं पाते, लेके क्या आप करोगे? माल बेच नहीं पाते हो, आप आप लेके माल क्या बेच करोगे? नहीं पाते और हो, हम आप आपको लेके देंगे तो क्या आपका करोगे? आपका और सब हम आपको देंगे तो कंप्यूटर से आपका लेगा नहीं, कंप्यूटर वो से कहीं लेगा और से नहीं, ले लेगा, वो कहीं इसीलिए और हम से आपको लेगा, नहीं देंगे। इसीलिए हम आपको नहीं देंगे। हो सकता है, हो सकता या है, फिर वो ऐसे या फिर बोलता वो है ऐसे कि बोलता आप है अगर कि हमसे आप माल ले अगर रहे हो हमसे माल ले रहे तो हो आप पूरा नगद तो लो, आप पूरा नगद उधारी दो, मत दो। उधारी मत दो। जबकि पहले में उधार नहीं जबकि लेता था। पहले में उधार नहीं एक्चुअली लेता क्या था। होता है ना, मैं बता एक्चुअली रहा हूँ, क्या होता है ना, मेरे मैं बता रहा हूँ, एक दुकान दिखा था,
जिसमें आप पैनल देखो, पैनल पैनल देखो, पैनल कलकत्ता का जितना भी स्कूल है उसको पैनल बेचते थे। एलजी का पैनल 2 लाख का पैनल 50 पैनल एलजी वाला उसको पटक के दे दिया, बोला ये लीजिए आप बेचिए। अरे पैसा पैसा देते रहिएगा, आपके पास गोदाम है ना, आप रखिए, बस समझे। और क्या चाहिए, वो पैसा मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा है। बट फिर एक मिनट, हेलो, अच्छा वो बिक गया क्या, थोड़ा पैसा दे दीजिए ना। फिर अरे अभी कहाँ बिक रहा है यार, नहीं बिक रहा है, कैसे आप, मतलब मैं समझा रहा था सप्लायर और बिजनेस के बीच रिलेशनशिप, सप्लायर और बिजनेस है ना। कभी कभी क्या होता है ना, सप्लायर कभी क्या होता है ना, सप्लायर से तो माल देने से मना कर दे रहा है। नहीं आप क्यों मना कर रहा है भाई? अब नगद दूं कैसे, अच्छा वो आदमी नगद अब नगद दूं कैसे? सब आदमी नगद तो गोदाम है भाई, गोदाम है, उधर से उधारी आ रहा है, उधर से उधारी आ रहा है। आजकल माल ऐसे देते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, मैं एग्जांपल दूं, आप कपड़े का बिजनेस करते हो, होलसेलर कपड़े का, आप ना आप ना बता रहे बिजनेस का नियम है, आप कपड़ा दुकान में गए, बोले ये कपड़ा ले लो बेच देना, पैसा देना, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। बोले कि भैया आप बेचो ना, अरे आप बेचो ना, पैसा देते रहना, समझे कि नहीं, थोड़ा बिजनेस मैन के साथ ये मान लीजिए आप बेचिए, नहीं बिकेगा तो मेरे को वापस कर दीजिएगा, मेरे को तो माल बेचने से मतलब है ना, चाहे नगद, समझ पा रहे कि माल चल जाने के लिए, सप्लायर और बिजनेस की रिलेशनशिप, फिर यही होता है बिजनेस और बिजनेस और कस्टमर, और ये देखो इन्वेस्टर, ये बंदा आपके पास आपके बिजनेस में धंधा में पैसा क्यों लगाएगा, बस मैं रखो, ये आपके ये इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको इसके लिए आपको अपना बिजनेस लिख लेना, ये इसका ये मेरा अंदर का बात है, ठीक है। और एक है गवर्नमेंट, ठीक है, जीएसटी, इनकम टैक्स और भी बहुत सारे देना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं सरकारी काम ठीक ठाक से कर रहा हूँ, इनकम टैक्स टाइम पे दे रहा हूँ, इनकम टैक्स टाइम पे दे रहा हूँ, जीएसटी टाइम पे दे रहा हूँ, लीगल काम है, सब मेरा सही है, कोई कुछ कर सकता है क्या मेरे खिलाफ, कुछ नहीं करेगा, बट मैं वही काम में लापरवाही करूँ, गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन को परेशान करता है क्या, जानबूझ के रेट लगाता है क्या, अगर मैं मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो कभी कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये बात याद रखना, जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं ना, ये लोग मेरे कंट्रोल में, पर्सन जो है, पर्सन और इंस्टीट्यूशन मेरे कंट्रोल में, पर्सन और इंस्टीट्यूशन क्या है, इसको ये मेरे कंट्रोल में है, कंप्यूटर तक मेरा बिजनेस अगर ठीक ठाक है, एक बात आप फेल हुए तो इसमें आप अगर फेल, आपका रिजल्ट खराब होता है तो उसमें आपके दोस्त का क्या दोस्त, आपका रिजल्ट खराब हुआ तो उसमें कॉलेज का क्या दोस्त, आप बोलोगे मेरा कॉलेज का टीचर ठीक नहीं था, मेरा ट्यूशन का टीचर ठीक नहीं था, किताब जो मिला था वो ठीक नहीं था, ये बोलोगे क्या, नहीं ना, आप बोलोगे मेरा सप्लायर ठीक नहीं था, मेरा इन्वेस्टर ठीक नहीं था, मेरा कस्टमर ठीक नहीं था, मेरा गवर्नमेंट, भाई ये अपना अंदर का प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक करो, ये कहीं भी बात किताब में ये लिखा हुआ नहीं है, किताब के बारे में बात अभी किताब के अंदर कहीं भी लाइन जो है ना, किताब के अंदर कहीं भी लाइन जो है ना, आजकल हटा दिया, पहले लिखा होता था हटा दिया, ठीक है। अब कुछ ऐसा कंपोनेंट है ना, अच्छा ये जो कंपोनेंट है ना भाई, ये मेरे कंट्रोल में, थोड़ा ये आवाज थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये पता नहीं अंदर में भी इसमें भी आ रहा है, अभी ऐसे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे ना, जिसको ना जैसे कि मेरा जो बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बोलते हैं ना, इस देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है। भाई एक बात सुन के याद है, मोटर कंपनी, मैं बात बताऊं, एक जगह है यहाँ पे ना खाली गाड़ी बनता है, क्या बनता है, मोटर कार बनता है, जैसे टाटा का कार मतलब एक जगह है, नाम भूल गया जगह का यार, उत्तर प्रदेश या दिल्ली में जगह है जहाँ पे गाड़ी बनता है, गाड़ी का फैक्ट्री है, ठीक है, बीच में सुनने लगे कि गाड़ी का फैक्ट्री वगैरह बन रहा है, गूगल सुनना क्या होता है,
गूगल गूगल बाबा बाबा देख रहे हो देख लो ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल जनरल इंजीनियर लॉस ऑफ जॉब जॉब ठीक ना ठीक ना ये कंपनी बंद हो रहा है कितने लोगों का नौकरी जा रहा है 45 से 50,000 नौकरी जा रहा है पास में आ रहा है बीच में क्या हुआ था देखो देखो अभी अभी यहाँ यहाँ पे पे दिखा रहा हूँ। ऑटो सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑटो सेक्टर ये कब का न्यूज है कब का न्यूज 2019 का न्यूज है ऑटो सेक्टर में हालत खराब है है 2.3 लाख जॉब खत्म लॉस्ट इन लास्ट 20 ईयर अच्छा बात समझ रहे हो अच्छा बात समझ रहे हो बात समझ आ रहा है बात हाई भाई एक चीज ध्यान से सुनना ध्यान अभी से ना मैं एक छोटा सा अभी ना मैं श्रीलंका वाला थोड़ा केस क्या है याद है? श्रीलंका वाला केस मेरा बिजनेस याद था है श्रीलंका में मेरा कहाँ था बिजनेस था श्रीलंका में श्रीलंका में था श्रीलंका में श्रीलंका का श्रीलंका हालत का सुनिए ना हालत बीच में क्या हुआ था क्या हुआ था और एक पड़ोसी दोस्त और एक पड़ोसी ठीक है ठीक है मान के देखो मान के देखो मैं स्टेट किसी में बिजनेस कर भी रहा हूँ बिजनेस कर रहा हूँ स्टेट का स्टेट का इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इकोनॉमिक कंडीशन मुझे पता नहीं को जानना चाहूंगा जानना चाहूंगा वहाँ का आर्थिक वहाँ हालत का क्या है आर्थिक जैसे जैसे एग्जांपल एग्जांपल पेट्रोल का हालत श्रीलंका में क्या श्रीलंका में होता क्या था पेट्रोल को लेकर पेट्रोल को मारा लेकर मारी मारामारी ठीक है ना ठीक है एग्जांपल एग्जांपल पेट्रोल का पेट्रोल दाम का दाम मैं मैं मेरा ना मेरा टैक्सी ना का टैक्सी का बिजनेस है बिजनेस है क्या क्या बिजनेस है बिजनेस है टैक्सी का टैक्सी का बिजनेस बिजनेस है और और पेट्रोल और मेरे और पास मेरे 100 पास 100 टैक्सी है टैक्सी कितना है टैक्सी है 100 100 टैक्सी है टैक्सी है हुआ हुआ क्या क्या ना ना पेट्रोल पेट्रोल का का दाम दाम पहले था पहले था 70 70 रुपए रुपए हो अब हो गया गया 100 100 रुपया क्या क्या मेरे मेरे धंधे धंधे में करना पड़ेगा पड़ेगा बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मैं मैं जहाँ जहाँ रहता रहता हूँ हूँ वहाँ का वहाँ का अर्थव्यवस्था अब अब इकोनॉमी के इकोनॉमी अंदर के बहुत अंदर सारा चीज बहुत आता है सारा चीज आता है इकोनॉमी के इकोनॉमी अंदर के एक दो अंदर टॉपिक नहीं आता है बहुत बहुत सारा सारा टॉपिक टॉपिक आता है है ठीक ठीक है है तो तो मैं मैं एक एक काम काम करता करता हूँ हूँ मैं मैं वो वो नोट 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 कर लेता लेता हूँ हूँ फिर फिर एक ठीक है ठीक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक अंदर क्या क्या आता है एनवायरनमेंट क्या इकोनॉमिक क्या होता है एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक अंदर एनवायरनमेंट क्या क्या आता है ध्यान क्या से क्या आता है ध्यान से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक मतलब एनवायरनमेंट अच्छा ये पढ़ाना स्टार्ट किया था शायद शायद कहीं और किया कहीं था और किया कहीं और किया कहीं था और किया ठीक है ठीक है इकोनॉमिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट क्या ठीक है एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है समझिए ठीक है इकोनॉमिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है ध्यान से सुनना एनवायरनमेंट अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है मान लो मान मैं जहाँ जा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए मैं जिस जगह मैं जिस जगह पे करने बिजनेस जा करने रहा हूँ जा रहा हूँ वहां पे ना एक वहाँ चीज पे मैं ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना एक चीज और है एक चीज और मैं एक एक करके टॉपिक बताता हूँ ये दिख रहा है ये दिख रहा है ये पूरा ये दिख रहा पूरा है दिख रहा है अभी ध्यान से अभी सुनना ध्यान से सुनना मैं ना मैं अब ना जा रहा हूँ अब जा रहा दुबई गए हूँ हो दुबई दुबई गए दुबई दुबई नहीं गए हो दुबई नहीं गए दुबई के बारे में एक चीज सुने होंगे दुबई के बारे में एक चीज सुनी होगी दुबई के बारे में सुनी होगी दुबई कौन सा दुबई देश में आता है दुबई वहां पे ठीक है जो लेबर है वहाँ ना पे जो लेबर है ना जो वहाँ लेबर पे है जो लेबर है वो वहां का नहीं वहाँ का नहीं होता है कहाँ का होता है एक होता है वो इंडिया होता का है इंडिया वो होता है का अफगानिस्तान का वो होता है अफगानिस्तान होता है का आपका वो होता है आपका पाकिस्तान का पाकिस्तान श्रीलंका का का श्रीलंका का बांग्लादेश का बांग्लादेश का मतलब हमारे मतलब जैसे हमारे ही देश आसपास के जो आसपास पड़ोसी है जो वहां के लोग वहां पे वहाँ के काम लोग करने काम जाते करने हैं जाते वहां हैं पे इस चीज का वहाँ बहुत पे ज्यादा कमी इसका है बहुत ज्यादा कमी है हेल्थ इसका मैन पावर का मैन पावर कहीं कहीं ऐसा है कहीं ना कहीं ऐसा है ना कोई देश कोई ऐसा है कोई ऐसा है जिसके पास जिसके पास मनी नहीं है मनी क्या नहीं नहीं है है क्या नहीं है मनी नहीं है मनी पैसा ही नहीं नहीं है है पैसा ही नहीं आदमी अच्छे है अच्छे आदमी हैं अच्छे अच्छे हैं जैसे ना जैसे ना हमारा इंडिया हमारा है इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं इंडिया काम से लोग करने के लिए बाहर जा रहे हैं काम इंडिया करने में ना के अच्छे अच्छे लिए इंजीनियर इंडिया है में ना अच्छे अच्छे लेकिन वो इंजीनियर है कहाँ काम कर रहे हैं लेकिन वो वो कहाँ काम कर काम रहे कर हैं रहे हैं गूगल वो के काम लिए कर रहे हैं गूगल के लिए वो काम कर रहे हैं वो काम गूगल कर के रहे हैं लिए वो गूगल काम के कर रहे लिए हैं वो फेसबुक के काम लिए कर रहे हैं वो फेसबुक के लिए ऐसे में जाके काम वो कर रहे हैं ऐसे भी जाके काम कर रहे हैं बहुत सारे आईटी कंपनी बहुत मतलब सारे आईटी हमारा जो कंपनी मैन मतलब पावर हमारा नहीं जो जा रहा मैन पावर है है क्या हम नहीं जा रहा अगर है हमारे क्या पास हम ज्यादा अगर पैसा हमारे होता पास ज्यादा या हमारे पास कुछ या वो हमारे होता पास वो तो होता शायद है हमारे यहाँ शायद हमारे वो कर सकते थे कर कुछ सकते थे बस नहीं अभी यहाँ पे ठीक हो रहा है यहाँ पे यहाँ ठीक ठाक हो रहा हो है रहा है अभी यहाँ पैसा क्या कर रहा मतलब है आ रहा है पैसा तीन मतलब आ रहा चीजें है तीन रिसोर्सेज का चीजें मतलब जानते हो क्या रिसोर्सेज होता है का मतलब जानते ध्यान क्या होता सुनना है ध्यान रिसोर्सेज सुनना रिसोर्सेज ध्यान ध्यान सुनना सुनना रेगुलेट रेगुलेट रिसोर्सेज रिसोर्सेज अभी छोटा अभी सा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल दे रहा गवर्नमेंट एक हूँ गवर्नमेंट नियम एक बना के नियम लेके बना आया के लेके आया कि कि स्टील स्टील का जो स्टील का प्लांट है जो ना प्लांट है ना स्टील का स्टील का प्लांट वो वो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ और वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाएगी बनाएगी तो क्या तो क्या टाटा टाटा आएगा आएगा भूषण स्टील दूसरा स्टील आएगा आएगा जीएसडब्ल्यू आएगा जीएसडब्ल्यू आएगा जिंदल आएगा जिंदल नहीं आएगा आएगा
तो बात सुना, रिसोर्सेज जो होता है ना, रिसोर्सेज किसके हाथ में डिपेंड करता है हाथ में डिपेंड करता कि है रिसोर्सेज को कौन कि रेगुलेट कर रिसोर्सेज रहा को है। कौन जैसे कि रेगुलेट आप कर रहा अब है। ऐसा आ रहा है जैसे कि कि आप माइंस अब ऐसा प्राइवेट माइंस भी होगा, प्राइवेट माइंस पहले क्या था सरकारी पहले माइंस, क्या सरकारी माइंस, सरकारी सरकारी बिजनेस, सरकारी प्राइवेट जो प्राइवेट संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन, उसको कौन संचालित कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन ये कर बहुत रहा है, इंपॉर्टेंट ये है बहुत कि रिसोर्सेज को कौन रेगुलेट कर रहा है, इवन मैन पावर पावर एंड मैन मनी मनी मटेरियल। मटेरियल। देखना देखना थोड़ा थोड़ा समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है ना इतना समझना। डिफिकल्ट। इकोनॉमिक इकोनॉमिक फैक्टर में क्या फैक्टर कहता क्या है, कहता है, वो वो फोर्सेस फोर्सेस जो रेगुलेट कर रहा है रेगुलेट कर रहा रिसोर्सेज, है। आपका 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 रिसोर्सेज रिसोर्सेस प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर के हाथ में है कि गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट के हाथ में तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है कि मतलब बात समझ आ रहा है। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, अभी गवर्नमेंट बोले कि जो टेलीकॉम है जियो सिर्फ बीएसएनएल काम करेगा, जियो नहीं रहेगा, तो मेरे लिए तो नुकसान है ना भाई, बात समझे कि नहीं, सिर्फ बीएसएनएल रहेगा, जियो नहीं रहेगा, जियो नहीं रहेगा। बात है ये होता है। ये होता अब है। मैन पावर, अब manpower, प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या अलग पॉइंट हो गया, ये एक अलग ये अलग point है। point है। हमारा ये प्राकृतिक कि हमारा संसाधन जो है उसको कौन रेगुलेट साधन कर जो रहा है, है उसको प्राकृतिक कौन संसाधन रेगुलेट को कर, कौन संचालित कर रहा है। को कौन संचालित वहाँ कर का रहा है। अर्थव्यवस्था के वहाँ अंदर का में मैं जिस देश में बिजनेस करने जा रहा हूँ, मान लो मैं मैं जिस देश में कहाँ गया, मैं business करने जा श्रीलंका रहा हूँ, गया, मैं कहाँ गया, मैं श्रीलंका के श्रीलंका अंदर गया। जो प्राकृतिक संसाधन है मुझे वहाँ के, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देखना, छोटा सा एग्जांपल और समझना। थोड़ा सा एग्जांपल और मैं बिजनेस करने के लिए गया, मैं बिजनेस तो मैं अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ ताकि ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ताकि ना याद आपको थोड़ा सा याद आइडिया हो। देखिए याद देखिए इसके अंदर बहुत सारा कार्य। मैं ना बहुत उड़ीसा सारा में गया फैक्ट्री मैं खोलने ना के लिए, उड़ीसा में गया फैक्ट्री मेरे पास पहले से आदमी मेरे है, पास पहले से आती है। मैं वहाँ गया मैं फैक्ट्री वहाँ गया खोलने के लिए, खोलने के लिए। मेरे को गवर्नमेंट बोला कि ठीक है, ठीक है। अच्छा क्या होता है फैक्ट्री खोलने गया, गया गवर्नमेंट जमीन देगा कि नहीं देगा, बस मैं वहाँ का चीजों को इस्तेमाल करने नहीं देगा, नदी का पानी चाहिए तो नदी का पानी, जमीन, वहाँ पे अच्छा और सुनना, वहाँ पे माइंस का कोयला होगा, वहाँ का जो चाहिए खनिज पदार्थ, बस मैं और एक चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए ये तीन चीजें चाहिए, क्या क्या, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये इकोनॉमिक्स के अंदर की। मैं भी कुछ देर पहले बता रहा था लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया, जमीन चाहिए, कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए वहाँ पे जमीन चाहिए, जगह चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, लेबर मतलब स्किल्ड लेबर। अब फैक्ट्री में काम कराने के लिए मैं किसी को भी ले लूंगा क्या, जिसको काम आता होगा, स्किल्ड लेबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्किल्ड लेबर। और बड़ा चीज पैसा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये ना, या तो मेरे पास ये है, ये नहीं मिल रहा है, दुबई के पास ये है, ये भी है, चला ये नहीं है ना, तो आपको तीनों चीज चाहिए, चला कहीं पे ये है, ये भी नहीं, कैपिटल नहीं है, स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पैसा नहीं है, तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, फैक्टर प्रोडक्शन वो है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है बिजनेसमैन को। मैं अगर बिजनेस करने जा रहा हूँ ना, तो मुझसे बोला कि नहीं मैं अपने लोगों को काम पे लगाऊंगा, बहुत सारी कंपनियां जब आती है ना तो बोलते कि मेरे पास पहले से लोग हैं, नहीं मेरा गुजरात में प्लांट है, वहाँ तो लेते हैं ना हर साल व्यक्ति को, जैसे भूषण स्टील प्लांट है जिसमें हर साल वर्कर लोग लेते हैं, बोला कि मैं और फैक्ट्री करूंगा, यहाँ के वर्कर को आधा वहाँ ले जाऊंगा, फिर नया ऐसे बोला, पर गवर्नमेंट को पता है क्या बोला, गवर्नमेंट नहीं यहाँ के लोगों को हायर करो, लोकल को क्या करूंगा, खराब है, दिमाग खराब है, काम सिखाऊंगा, लैंड लेबर कैपिटल बाउंड्री, ठीक है, ये हो गया फैक्टर प्रोडक्शन, थोड़ा सा ये रहेगा ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ना, उस एरिया का रिसोर्सेज को कौन रेगुलेट कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ध्यान सुनना, मेरा बिजनेस मुंबई में कोलकाता में दुकान, थोड़ा सुना गया, दो अलग अलग शहर है, कोई शहर ऐसा है जहाँ पे कोई भी दुकान खोलो चल जाएगा, लोकेशन में क्या है, पैसा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, झारखंड में आजकल नया बिजनेस चालू है, फ्लैट बना बनाया घर, फ्लैट वाला घर, ठीक है, लेकिन सेम फ्लैट का बिजनेस नहीं कर पाता है, फ्लॉप हो जाता है, लोगों के हाथ में पैसा, जैसे समझा लोगों के हाथ में पैसा, ठीक है, जनरेशन कि वहां पे लोगों का इनकम, लोगों को इनकम कैसे जनरेट हो रहा है, बारिश हो रहा है, नौकरी कर रहे हैं,
है क्या, है क्या, उनका इनकम कैसे जनरेट हो रहा है, वहां पे वहाँ इनकम पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे ना, जैसे ना जैसे कोई की जैसे कंपनी होता है ना, कंपनी होता यहाँ है ना, माइंस यहाँ में माइंस काम में करो काम करो पैसा पैसा फर्क फर्क नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। माइंस माइंस में में ड्राइवर का ड्राइवर सैलरी 25,000 है, होगा 28 से 28 से 30 हजार 30 ड्राइवर का ड्राइवर सैलरी है माइंस में, माइंस में, है ना। है ना। माइंस माइंस में में ड्राइवर का ड्राइवर सैलरी कितने, 28 से 28 से 30, लेकिन 30 सेम सेम ड्राइवर के ड्राइवर के काम काम के के लिए लिए आपको आपको बाहर बाहर सैलरी नहीं सैलरी मिलेगा, है ना। 12 12 15 15 मिलेगा, मिलेगा, 18 18 मिलेगा। मिलेगा। यहाँ यहाँ कितना कितना मिल रहा है, मिलेगा, 30,000 30,000 प्लस, प्लस 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 बता रहा हूँ क्या मिलता है। क्या मिलता है। यहाँ पे यहाँ पे माइंस में माइंस में बजाज 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 नगर में माइंस में जो काम करते हैं ना, काम करते उनका सैलरी है, हैं, उनका सैलरी है 30 30 प्लस प्लस 6,000 रुपये 36 मिलता है। 36 मिलता है। हर महीना हर महीने कंपनी खाते में 6,000 रुपये जमा कर रहा है, जब तुम बूढ़ा हो जाओगे जब तब तुम ले बूढ़ा लेना, हो जाओगे, जब तुम छोड़ोगे जब तुम छोड़ोगे मतलब कितना हो मतलब गया, कितना 6 हो गया, जान 6 60,000। 60,000। हाँ, हाँ 10 अगर वो 10 20 साल काम अगर किया ना 20 साल काम किया तो ना 15-20 लाख तो रुपया आ रहा 15 है। 20 लाख का है। मतलब आम काम के आम किया गुठलियों के दाम, काम वही वही बाहर बाहर चलेगा। से बस बस इससे ज्यादा इससे क्या ज्यादा है कि क्या बहुत है कुछ है। बहुत कुछ। भाई भाई ये ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेशन एंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड इनकम, वहां के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोगों का इनकम वहाँ कमाने के का लोग साधन क्या है। वहां पे वहाँ लोगों पे के लोगों पास के वेल्थ पास कितना वेल्थ है, वेल्थ मतलब जमा किया हुआ जमा पैसा, किया हुआ पैसा वो कितना वो है, कितना वो है देखना वो पड़ता है। देखना पड़ता है। ठीक है, ठीक तो है वहाँ तो रेगुलेटेड सोर्सेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एंड वेल्थ, वेल्थ इनकम इनकम एंड वेल्थ इन सोशल सेटअप, वहां के लोगों का वहाँ के वेल्थ, लोग ठीक है, ठीक है वेल्थ कैसे वेल्थ जनरेट हो रहा है, वेल्थ कैसे distribute, जैसे किसी 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 जगह में किसी सब जगह में अमीर है, सब अमीर है, किसी जगह में किसी कुछ जगह पे लोग अमीर है, कुछ अमीर है, सब गरीब, सब गरीब है ना। है ना। 5%, 5% ठीक है। ठीक है मेरे पास एक पर अखबार एक का बार कटिंग है, मैंने मैंने कर रखा कर था रखा यार, था यार मतलब तो वो वो बहुत 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 जबरदस्त था, जबरदस्त था। पता नहीं पता वो। नहीं वो हेलो 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 हेलो। अच्छा, मुझे लगा माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है ठीक है। अच्छा बात सुनना, ये हो गया इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बारे में जो रेगुलेट कर रहा है रिसोर्सेज को। अभी बात को सुना, भैया आप इतना लंबा एग्जाम्पल क्यों दिए, भैया देना पड़ता है भाई, क्लास का ये नियम है। मैं ना इसका एग्जाम्पल मतलब जो रेगुलेट कर रहा है रिसोर्सेज को, आपको टीच जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो लड़का क्या सोचेगा रिसोर्सेज का मतलब कि ये जो प्राकृतिक ये जो संसाधन है ना, संसाधन मतलब बहुत सारी चीज आता है, मैन मनी मटेरियल भी आ सकता है। इस संसाधन को रेगुलेट संचालित कौन कर रहा है, प्राइवेट या पब्लिक, या प्राइवेट पब्लिक मिक्स होकर के। किसी किसी जगह हम लोग का आज से पहले जमाने पे ना, मैं पढ़ाऊंगा जब, पहले जमाने में इकोनॉमिक एनवायरमेंट को रेगुलेट गवर्नमेंट करता था। कारण क्या था पता, गवर्नमेंट को लगता था कि साले अंग्रेज आए बिजनेस करने के लिए और बिजनेस के बहाने राज करने लगे, फिर कोई आएगा बिजनेस करने के बहाने, मतलब हम लोग का गवर्नमेंट चाहता था ना कि सबको बराबर बराबर ये मिले, इसीलिए वो गवर्नमेंट सब कुछ प्राय संसाधन मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने नहीं देता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने लिए इस्तेमाल करेगा। अभी के जमाने में, अभी का जो जमाना चल रहा है उसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों मिलकर कर रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कोई कोई शहर ऐसा है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रूल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल है कि नहीं, एग्जांपल दिया दुबई का, वहां पे लैंड है कैपिटल है, लेबर नहीं है, कहीं पे लेबर है लैंड है कैपिटल नहीं है। तो अच्छा पता है कैपिटल नहीं है, इसलिए हम लोग एक नाम से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश के लोग भारत में आके निवेश करें, तो कैपिटल नहीं है, जमीन है लेबर है पर क्या नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो फैक्टर प्रोडक्शन देखना पड़ता है, फिर क्या देखना पड़ता है, जनरेशन एंड। अच्छा सुने हो ना, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बिजनेसमैन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 लाख करोड़ रुपया, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल पे लैंड है, गवर्नमेंट जमीन दे रहा है, गवर्नमेंट बोला हमारे पास लेबर भी है, तुम कैपिटल तो लाओ। बात समझा ना। और क्या बताओ, यहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं श्रीलंका में जाकर दुकान खोलूंगा क्या, नहीं ना। ऐसा जगह खोलूंगा बिहार में करूंगा क्या, नहीं। ऐसा जगह दुकान खोलूंगा ना जहाँ पे लोगों के हाथ में जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अच्छा वहां का लोगों के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, लोग कैसे पैसा जनरेट कर रहे हैं, वहां पे वेल्थ कैसे जनरेट कर रहे हैं। वेल्थ मतलब समझते हो, संपत्ति। मैं जो महीना कमाता हूँ वो अलग है, मेरा संपत्ति क्या वो सेविंग्स। ठीक है, और क्या बताओ, इकोनॉमिक एनवायरमेंट सुनना। अब इसके बारे में ना, इसके बारे में एक कंसेप्ट आता है कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब ये 4 चीजें, खत्म काम। और भी हो सकता, हम लोग ना दूसरा किताब पढ़ेंगे, दूसरा किताब में कुछ और लिखा हुआ है, ये 4 दूसरा किताब में अलग तरीके से लिखा, हम लोग पढ़ रहे CHSE का,
तो हम लोग को सीएचएससी का पैटर्न फॉलो करना है। और सीएचएससी के लिए एक ही बुक है कल्याणी। सीएचएससी के लिए क्या बुक है? कल्याणी। इधर देख बाबू, इधर देख, इधर देख, कल्याणी। ठीक है, कल्याणी, कल्याणी। ठीक है, इसको याद भी करना इजी हो गया, बस इतना ही है। और है, हाँ और है, लेकिन वो लंबा। अब 8 मार्क का क्वेश्चन। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ एवरी बिजनेस। अब ध्यान सुनना, इस देश को चलाती कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है ना, बता रहा हूँ ना, अगर होता क्या, थोड़ा बात को सुनना। जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो सरकारी, वो लोग जो है ना, अभी छोटा सा चीज बता रहा हूँ, जितना भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को ग्रो क्यों करना? आज भी गवर्नमेंट काम, गवर्नमेंट किसका है? थोड़ा सा, मैं एक छोटा सा चीज है, टॉपिक के थोड़ा बाहर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 2 करोड़ जनता है, 2 करोड़ उड़ीसा का। ठीक है, इनके पास क्या है? कोल है। इनके पास क्या है? ये ब्रो क्या बोलते हैं यार, लोहा किससे बनता है? नाम भूल गया। हाँ, ये कुछ एक रहता है ना, ये नहीं कुछ, बॉक्साइट से, बॉक्साइट, बॉक्साइट बॉक्साइट कुछ बोलते हैं, कोल बॉक्साइट है, मैंगनीज है ना, बहुत सारा चीज है। ये मेरे पास प्राकृतिक संसाधन है। अब देखो 2 तरीका हो सकता है, या तो गवर्नमेंट बोलता है कि देखो हम पैसा लगाएंगे, हम इस प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करेंगे, चीजों को समझ आ रहा है, इंडस्ट्री खुद लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। या फिर उड़ीसा गवर्नमेंट बोला एक काम करते हैं, हम तो कर नहीं सकते, कोई प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो माइंस लगाएगा, वो इंडस्ट्री लगाएगा, वो लोगों को रोजगार देगा। अब बात दोनों तरफ से सही है, दोनों तरफ से भी गलत है। गवर्नमेंट अगर खुद करता है तो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज ये हो जाता है ना, गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है। जैसे एग्जांपल देते हैं ना, एमसेल में देखो, एमसेल में एक बार किसी को नौकरी लगे निकाल नहीं सकते, प्राइवेट में समझ गए थे, जितना जब तक काम है तब तक रखो, वरना निकाल दो फिर। ये भी है ना। और प्राइवेट में थोड़ा सैलरी वैलरी जितना चाहिए उतना रखता है, प्राइवेट का और गवर्नमेंट का नियम कानून थोड़ा अलग अलग है। और क्या चीजें सुनना, और क्या चीजें सुनना, बहुत बहुत सारा चीज है। प्राइवेट और कभी कभी देखना, प्राइवेट और पब्लिक मिलकर काम करते हैं, कि आधा काम प्राइवेट के हाथ से देते हैं, आधा काम पब्लिक के हाथ से देते हैं। मान लो अगर प्राइवेट के हाथ में पूरा दे दिए, वो प्राकृतिक संसाधन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा, उसको मतलब नहीं है 2 करोड़ जनता से। उड़ीसा गवर्नमेंट 2 करोड़ जनता के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर, वो जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता है, जिसका नाम है, अगर उड़ीसा गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपया कमाता है ना, तो वो 100 करोड़ पब्लिक में लगा देता है। उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अरे पानी मैं ले लिया हूँ यार, सॉरी सॉरी। उड़ीसा का जनता, उड़ीसा का जनता, अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपया कमा रहा है ना, तो वो 100 करोड़ पब्लिक में ही लगा देगा। वो वो बचा के क्या करेगा? वो हाँ बचाएगा, मतलब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट जो पैसा कमाएगा गवर्नमेंट पब्लिक में लगाएगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है, सिर्फ इसके लिए कुछ भी करना पड़े। प्राइवेट का मकसद क्या है? कमाई बढ़ाना। गवर्नमेंट कुछ कुछ तो इसको बैलेंस कैसे करना वो डिपेंड करता है उसका ये के ऊपर। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट ना ये लेके आता है। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे ना एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जो स्कूल है वो प्राइवेट होगा कि पब्लिक, हॉस्पिटल प्राइवेट होगा कि पब्लिक, वो तो गवर्नमेंट का नियम कानून जानता है ना। बात समझा रहा है? अभी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आता है, अलग अलग इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आता है। हम लोग उस इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में एक बार समझेंगे कि इसके पीछे मकसद क्या है। वही कि रिसोर्सेस सही तरीके से बटे, प्राकृतिक संसाधन सही तरीके से बटे, फैक्टर प्रोडक्शन अच्छे से आए, इनकम। देखो गवर्नमेंट ये इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लेके आता है सर? किसी भी देश का अर्थव्यवस्था, सुनना भाई, किसी भी देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा हो, ये बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। आ रहा समझ में? अभी तक जितना पढ़ाया हुआ, किसी भी देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा। अगर उस देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खराब होगा तो बिजनेसमैन डरेगा, वो बोलेगा मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं बाहर बिजनेस करूंगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपना इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आता है, जिससे वहां का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा हो। जो जो बिजनेस करने के लिए जो चीजें चाहिए ना, वो चीजें, लोगों के हाथ में अच्छा पैसा हो, जनरेशन अच्छा, लोगों के हाथ में अच्छा आमदनी है, अच्छा इनकम है,
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उपलब्ध हो, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो। तीसरा चीज कि रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से बटे, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल ना हो। प्राइवेट सेक्टर गलत इस्तेमाल करता है। प्राइवेट सेक्टर माइंस है 10,000 टन कोयला, वो बोलेगा नहीं 10,000 नहीं है 1,000 टन है, और गवर्नमेंट बोलेगा तुम झूठ क्यों बोले, सर हम सच बोल रहे हैं, ये लीजिए, हाँ हाँ 1,000 टन है। नहीं समझे? अभी समझे ना, प्राकृतिक संसाधन वो बेटा ईमानदारी या तेल ले लो, यही होता है ना कि आप झूठ क्यों बोले 5,000 करोड़, आप तो 10,000 करोड़ कमाए हैं। बोला कौन बोला 5, ये लीजिए, ये होता है यार, ये होता है। तो ना हम लोग क्या गवर्नमेंट क्या लिखा है, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या लिखा है, इकोनॉमिक पॉलिसी, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक एनवायरमेंट अच्छा, ठीक है, सारा तो पॉलिटिक्स में आ जाता है यार। इकोनॉमिक एनवायरमेंट बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली असर करता है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर ब्रॉट टू ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटी एंड मे आल्सो ब्रिंग कॉन्स्टेंट। हमारे लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो होता है ना, वो अगर मैं बात करूं 1990 से पहले का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था वो रुकावट था। 1990 से पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी था ना वो बहुत रुकावट था। 1990 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी बदला हुआ है, लोगों के लिए मौका आना शुरू हुआ, तो पढ़ेंगे उसके बारे में। 1990 से पहले इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत रुकावट था। 1990 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी बना उससे क्या बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आए। यस, देखेंगे क्या क्या था, ठीक है। ये बिजनेसमैन को देखो, बिजनेसमैन को ना एसेस करना पड़ता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का असर उसके धंधे में क्या होगा। एसेस थी इसमें यार मेरे को इम्पैक्ट ऑफ, अच्छा हाँ यहाँ पे मेरा दोस्त इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डिसीजन एबलिंग, ठीक है, एसेस करना पड़ता है। चलो ठीक है, ऐसे ही करते हो, बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, फुल नहीं करना पड़ेगा, रंगीन ही मिल जा रहा है ना। उसको एसेस करना है, क्या एसेस करना है कि उसका इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का क्या बोला इम्पैक्ट के बारे में, इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। कि मेरा ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आ रहा है, जैसे गवर्नमेंट बोला ना, गवर्नमेंट बोला कि काम करते हैं बिजनेसमैन लोग, अब बिजनेसमैन जो है ना वो जो जीएसटी, जैसे मान लो मैं गाड़ी बेचता हूँ, मैं क्या बेचता हूँ, मैं कार बेचता हूँ, कार के ऊपर सपोज सरकार जो है 18% जीएसटी लगाता है सामान में। मेरा गाड़ी कितने का है, मेरा गाड़ी 5 लाख का है, मेरा गाड़ी 10 लाख का है, कितनी गाड़ी है 10 लाख का है, 10 लाख बताओ, ये 10 लाख, सरकार बोला 18% जीएसटी एग्जाम्पल के लिए, तो मेरा गाड़ी का दाम कितना हो गया 11,80,000 रुपया। सरकार बोला एक काम करो, 18% बहुत कम है, एक काम करते हैं 18 बहुत, सरकार क्यों करता है, सरकार को जहां लगा साला पैसा कम पड़ रहा है बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा दो, एक ही तरीका है ना बढ़ाने का, वो 24% कर दिया। क्या कर दिया